जब हजरत हुसैन जवान हुए, लोगों मदीने में आप जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं, आप जैसा आलिम नहीं, लोगों जरा गौर करो, आप जैसा तकवे वाला नहीं, और फिर मुस्तफा को इतना कोई प्यारा नहीं। मेरे नबी है, कभी सूंघते हैं, कभी चूमते हैं, कभी कांधों पे बिठाते हैं, कभी गोद में बिठाते हैं। ये है हुसैन का रुतबा, ये है हुसैन का मर्तबा। जलसे में आने वालों जन्नती जवानों के सरदार है, ये है हुसैन का रुतबा, ये है हुसैन का मर्तबा। ये छोटी मोटी डिग्रियां नहीं है, जन्नती जवानों का सरदार होना ये बहुत बड़ी डिग्री है। ये फातिमा के बेटे को ही मिली है, किसी और को ये डिग्री नहीं मिली है। जलसे में आने वालों का गौर करो, हुसैन जवान है, शादी का वक्त है और हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत का जमाना है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, आधी दुनिया पर हुकूमत है हजरत उमर की, और हजरत उमर ने ईरान पर चढ़ाई अपने दौरे खिलाफत में। लश्कर इस्लाम ने जब ईरान पर चढ़ाई की, ईरान को फतह कर दिया। सुभान अल्लाह। जहां कदम रख दे वहां इस्लाम का झंडा लहराता है। जी उमर जहां कदम रख दे वहां इस्लाम का झंडा लहराता है। ईरान पर चढ़ाई की, ईरान को फतह कर लिया, ईरान के किलों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। बादशाह ईरान मारा गया, उसकी फौज मारी गई, बहुत सौ को बंदी बनाया, बहुत सा माल गनीमत लेकर के आए। मदीना में जब माल गनीमत लाकर के ढेर लगाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू हैं, इसलिए कि मदीना के लोगों ने कभी फाका देखा था, मदीना के लोग कभी खाना खाते थे, कभी फाके से सोते थे। जलसे में आने वालों मदीना के लोगों ने बड़ी गुर्बतें देखी थी, इस्लाम पर अमल करने वालों ने बड़ी गुर्बत के अय्याम, बड़ी गुर्बत की रातें देखी थी। आपको पता नहीं है कि कभी कभी बबूल का कांटा पट्टी की जगह भी लगाना पड़ा था, कभी हाथ से अपने लिबास में पहपट भी लगाना पड़ा था। लोगों को गौर करो, कभी मक्का के लोगों का पत्थर भी खाना पड़ा था, कभी कभी गालियां भी खानी पड़ी थी। लेकिन जब ईरान को फतह किया, माल गनीमत लाया गया, मदीना में माल का ढेर लग गया। हजरत उमर की आंख में आंसू है, बोला ये ईरान का करम है कि आज तूने ईरान जैसी सुपर पावर को मेरे कदमों में लाकर झुका दिया है। वाह 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 वाह, ईरान जैसी सुपर पावर जी के कदमों में डाल दिया। या अल्लाह ये तेरा करम है, तेरा मेरे बोला तेरा फजल है। ये लोगों अगर आमाल अच्छे हों तो बड़ी बड़ी सुपर पावर तेरे कदमों में झुकती नजर आएगी जी। और जिस दिन तूने अपने रास्ते को छोड़ा, दुनिया तुझे डराएगी, धमकाएगी, तुझे खौफजदा करेगी। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब माल का जायजा ले रहे हैं, बहुत से कैदी आए, कैदियों का जायजा लिया। कैदियों में कुछ औरतें भी थी, उन औरतों में एक नौजवान लड़की थी। हजरत उमर ने फरमाया ये लड़की कौन है, इसका अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज शाहाना लगता है। अर्ज़ की हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं है, शाह ईरान की बेटी है। क्या है? शाह ईरान की बेटी है, बेटी। और इसका नाम शहरबानो है। क्या है नाम? शहरबानो है। अल्लाह हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, फिर कहा हुजूर ये हमारे हाथ आई, हमने इसको कैदी बना लिया, अब क्या करें? हजरत उमर ने फरमाया इज्जत दो इसे। अब इज्जत के साथ सुनो, ये शहजादी है, किसी की अगर खादमा कनीज बनाया गया, शायद घुट घुट कर न मर जाए। एक काम ना करो, इसको आजादी देते हैं, इसको आजाद कर देते हैं। इससे पूछो अगर मदीना में कोई अच्छा सा नौजवान हो, तलाश करो, उस नौजवान से इसकी शादी करा दी जाएगी, ताकि उसकी मलका बन के, ताकि उसकी शरीक हयात बन के, ताकि उसकी बीवी बन के ये जिंदगी गुजार सके। अर्ज़ की हजरत उमर की बारगाह में हुजूर ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा बड़ी बड़ी तकबर लड़की है, बड़ी गुरूर वाली लड़की है, इसके बाप के घर सैकड़ों शहजादों के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। सैकड़ों राजाओं के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। सैकड़ों महाराजाओं के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। किसी को कबूल ना कर सकी है, किसी को कबूल ना किया। जब राजों को ठुकरा दिया, महाराजों को ठुकरा दिया, शहजादों को ठुकरा दिया, तो मदीने के गरीब लोगों में से किसे पसंद करेगी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि मदीने में कोई ऐसा नौजवान नहीं जो तुम्हारी नजर में हो, उसके साथ शादी करा दी जाए, निकाह करा दिया जाए। कहा हुजूर हमारी नजर में नहीं आता। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत उमर ने मुस्कुरा कर फरमाया उमर की नजर में मदीने में एक ऐसा नौजवान है, इसकी ताकत तो हिम्मत नहीं, उसे फेल कर दो, उसे मना कर दो। कहा कौन है? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया ओ मदीना के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। अली का बेटा हुसैन है मेरी नजर में, चलो हुसैन से रजामंदी ले ली जाए, हुसैन से मालूम कर लिया जाए, हुसैन से पूछ लिया जाए। अब जलसे में आने वाले लोग थोड़ा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर के कहने पर, हजरत उमर के कहने पर हजरत हुसैन से पूछा गया, उमर इब्न खत्ताब तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हुसैन, तुम्हारी क्या मर्जी है? हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो हुसैन भी राजी है। वाह वाह। आज का राजी कहता है हजरत उमर की कभी बनती नहीं मौला अली से अहले बैत से, मगर इसे पता क्या है रिश्ता हुसैन का और आप पसंद उमर की चल रही है। वाह वाह। अगर नहीं बनती तो पसंद कैसे चलती? जी जी बताओ पसंद कैसे चलती यार? दुश्मन की पसंद को तू क्यों करेगा? इसका पता ये चला कि मोहब्बत इतनी थी कि अगर उमर पसंद कर ले किसी रिश्ते को तो अली के बेटे को पसंद आए। वाह। मगर इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी मेरी मर्जी, लेकिन बाबा अली की रजा हासिल करो। सुभान अल्लाह। उनसे पूछो जा जी उनसे पूछो जाकर हजरत अली की बारगाह में पहुंचा कासिम का हुजूर आपकी बेटी का रिश्ता पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया? उमर को। क्या मर्जी है? बेटे की मर्जी क्या है? का वो राजी है लेकिन आपकी रजा चाहता है। जी कहा अगर बेटा राजी है, अमीरुल मोमिनीन राजी है, तो बिना कुछ देखे अली ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। वाह वाह वाह। संगम अच्छा था तभी तो, मोहब्बत अच्छी थी तभी तो, मामलात अच्छे थे तभी तो, मामलात खराब होते तो तू ये अजीब अजीब सी रिवायतें गढ़ गढ़ के पढ़ते हैं, गढ़ गढ़ के सुनाते हैं और सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं। लोगों इन कड़ी रिवायत के चक्कर में ना पड़ना। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी रसूल से जन्नत का वादा किया है। हर सहाबी रसूल काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। पसंद हो गया इधर से राइट, लेकिन इस्लाम किसी एक की मर्जी से निकाह नहीं करता। इस्लाम कहता दोनों की रज़ामंदी। जी ऐसा पूरी दुनिया के अंदर हमें तरीका नजर नहीं आता। पूरी दुनिया को खंगाल लो, पूरी दुनिया को टटोल लो, लेकिन इस्लाम से ज्यादा शादी का प्यारा तरीका नजर नहीं आता। लड़की की भी रज़ामंदी, लड़के की भी रज़ामंदी, दोनों राजी हो तब निकाह। कहा जा करके शहरवानों से पूछो क्या वो शादी करना चाहती है। शहरवानों के पास हजरत उमर का कासिम पहुंचा। कहा शहरवानों हम तुम्हें कैद से रिहा कर देंगे, ये कैद की जंजीरें हट जाएंगी, बेड़ियों को खोल दिया जाएगा, जिंदगी को रिहाई मिल जाएगी, जिंदगी को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। बताओ क्या तुम किसी से शादी करना चाहोगी? अगर मदीने में किसी नौजवान से शादी करा दी जाए तो क्या ये कबूल है? शहरवानों ने कहा जिंदगी भर की गुलामी, बेड़ियां, जंजीरें मंजूर है, लेकिन किसी से शादी करना मंजूर नहीं। कहा हुजूर हम तो पहले मना कर रहे थे शादी नहीं करेंगे, हम तो पहले करे, बड़े बड़े शहजादों को टुकरा दिया, बड़े बड़े अमीरजादों को टुकरा दिया, तो फिर ये क्या कबूल करेगी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा उससे जाकर के कहो जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, जबरदस्ती तो है ला इकराह फिद्दीन। उससे ये कहो कि जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख ले, क्या पता वो नौजवान जिससे शादी कराना चाहते हैं तुझे पसंद आ जाए और तू कर ले। जबरदस्ती नहीं, रज़ामंदी का सौदा है। जब ये कहा तो शहरवानों ने कहा उमर जैसा हार्ड और कट्टर आदमी इतना मुलायम, इतना नरम। कहा उमर बागियों के लिए हार्ड है, और जब इस्लाम की बात आती है तो उमर मोम है। कहने लगी मैंने तो सोचा था कि उमर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। कहा उमर तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, उमर के होते हुए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहने लगी ये कितना प्यारा तरीका है उमर का। कहा ये तरीका उमर का नहीं है, उमर के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका। कहने लगी इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हाय अपनी मर्जी से चुनने का इजाजत है इस्लाम में, वो भी कैदियों को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
अगर किसी की बेटी हमारी कैद में आ जाए तो हमारे सिपाही उसकी किसी बोटियों को नोच लेते हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ, मैं जब से तुम्हारी कैदी बनकर आई हूँ किसी ने मेरी तरफ निगाह तक नहीं उठाया है। मैंने देखा किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ तक नहीं बढ़ाया है। मेरी इज्जत की हिफाजत हो रही है। इतनी महफूज तो मैं अपने बाप के घर में महसूस नहीं करती थी जितनी महफूज मैं नबी के गुलामों में आकर अपने आप को महफूज कर रही हूँ। अगर ये बात है तो चलो ट्राई करके देख। सुभान दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, दोनों तरफ से इजाजत हो गई। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, अगर नींद नहीं आ रही हो तो आगे बढ़ जाओ जी। 1 घंटा 5 मिनट तकरीर हो गई, मगर मुझे वक्त का पता ना चला, आपको वक्त का पता ना चला। आपकी समाअत लाजवाब। जलसे में आने वालों जब दोनों को लाया गया, शहरबानों का बयान है, लोग जरा गौर करो, जरा गौर करो। जब लाया गया जलसे में आने वालों शहरबानों का बयान है, मुझसे कहा गया शहरबानों देखो होने वाला नौशा देखो, होने वाला शौहर देखो, जिसके साथ शादी कराई जाएगी उस नौजवान को देखो। शहरबानों कहती है जैसे पहली नजर मेरी हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर पड़ी, मैंने देखा। हजरत शहरबानों कहती है मैं मचल गई। शहरबानों कहने लगी उमर मैं कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जब तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, इस चेहरे को आज पहली बार नहीं देख रही हूँ। मैंने अपने ख्वाबों में इस चेहरे को कम से कम 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला मेरे ख्वाब में दिखाता है और कहता है शहरबानों तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगी आज तक जो मैंने राजे महाराजों को शहजादों को ठुकराया था उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे लड़के पसंद नहीं थे, बल्कि मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया था, यकीन कर लिया था, मैंने पक्का इरादा कर लिया था अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। यही तो चेहरा था जिसकी मुझे तलाश थी, यही तो चेहरा था जिसका मुझे इंतजार था। उमर वो चेहरा सामने आ गया है, मेरी मंजिल मिल गई है जो ईरान की गलियों में न मिल सकी, वो मेरी मंजिल मुझे मदीने की गलियों में मिल गई है। कहने लगी वहां की शहजादी होने से यहाँ का कैदी होना अल्लाह। किसी आशिक ने तभी तो कहा मुझको गदा बना के मदीने में डाल। अल्लाह अल्लाह। जलसे में आने वालों शादी हो गई, निकाह हो गया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने लोगों महर की रकम अदा की, मौला अली ने निकाह पढ़ाया। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, यही बीबी शहरबानों हैं जो मौला हुसैन के साथ करबला के सफर पे निकली हैं। और लोग जरा गौर करना, मैं आखिरी बातें आपको बता दूं, अगर बीवी वफादार हो तो हालात कैसे भी हो सहारा बन जाती है, लोगों दिल टूटने नहीं देती है। अगर बीवी आपकी वफादार नहीं है तो जब तो हो सकता है कि तेरी ठोकर मार के और तुझे छोड़ कर पीठ दिखा कर चले जाए। ये भी एक लड़के के एक्सीडेंट में दोनों हाथ टूट गए और उसकी बीवी जब उसका इलाज कराने गई, डॉक्टर ने कहा रॉड पड़ेगी, फिर भी हाथों में वो मजबूती नहीं आएगी। वो अंदर अपना चेकअप करा रहा था, एक्सरे हो रहा था, बीवी फरार। क्या करूंगी अब इसके साथ, बेकार हो गया, क्या करूंगी इसके साथ। जिसके पता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा करें। हाय हाय अपने शौहरों को। यही शहरबानों जब थी आशूरे की रात, गौर करते हैं, वो रात आई जिस दिन सुबह को कुर्बानियां पेश करना, ये आशूरे की रात आई। और मेरे नौजवानों, तुम तो बाज जगह मैं देखता हूँ आशूरे की रात में बड़े ढोल तमाशे, नाच गाने, किस तरह की खुराफातें होती हैं। जलसे में आने वालों अल्लाह की कसम न हुसैन का तरीका था, न ये हुसैनियों का तरीका था। कोई एक जगह बता दो आशूरे की रात में कुरान की तिलावत की आवाज खैमों से आई, ये रिवायत मिलती है।